तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भाई के प्यारे चैनल पे। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर तो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव, जिससे कि एक दो जरूर लड़ेगा, तो इसे ज़रूर देखें। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है परमाणु संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किए गए अल्फा कणों से संबंधित किस घटना का उपयोग किया गया। रदरफोर्ड ने एटॉमिक के बारे में जानने के लिए अल्फा कण परिकीर्णन करवाया। क्या करवाया? अल्फा कण परिकीर्णन, जो रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा किरण निकल करके स्वर्ण पन्नी से जा करके टकराया। ठीक है, तो उसने अल्फा कण परिकीर्णन करवाया। तो इसका ऑब्जेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, परिकीर्णन। दूसरा है परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस बल के कारण रहता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण रहता है? बीच में नाभिक होते हैं जिस पे धन आवेश लगता है, और उन दोनों के बीच आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन वहाँ पे स्थिर रहता है। तो यहाँ पे जो आकर्षण बल है वो क्या है? नाभिक बल नहीं ना होगा, इस पे हो जाएगा कूलाम बल। कूलाम बल होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 हो जाएगा आपका नाभिक, Q2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन आवेश के कारण। ठीक है, तीसरा है हमारा रदरफोर्ड का परिकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किस अस्तित्व सिद्ध करता है। अस्तित्व क्या सिद्ध करता है? इन्होंने रदरफोर्ड ने क्या नहीं खोजा था? नाभिक को खोजा था कि परमाणु का बहुत ही छोटा भाग एक नाभिक होता है जो कि परमाणु के मध्य भाग में स्थित होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, तथा परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। ठीक है, और हम आगे देखते हैं। चौथा है हमारा पतली पत्ती द्वारा अल्फा कणों का परिकीर्णन में रदरफोर्ड ने प्रयोग में नाभिक के निकटतम जो अल्फा कण आते हैं वे बहुत अधिक विक्षेप होते हैं। जो कि नाभिक के बहुत ही नज़दीक आता है वो क्या होता है? बहुत ही अधिक ज़्यादा विक्षेपित होता है, क्योंकि नाभिक हमारा धनावेश है और अल्फा कण भी धनावेशित कण होते हैं, जिसके कारण कि ये बहुत ही ज़्यादा विक्षेपित होता है। ठीक है, आगे पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का लगभग कुल द्रव्यमान, कुल धनावेश परमाणु के किस केंद्र भाग में केंद्रित रहता है? किस केंद्र भाग में केंद्रित रहता है? उसकी त्रिज्या की कोटि क्या है? तो हमारा द्रव्यमान और धनावेश परमाणु के नाभिक में होता है, तो उसका त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है, और परमाणु का त्रिज्या होता है 10⁻⁻15 10 होता है मीटर। ठीक है, 10⁻10 मीटर ज़्यादा है 10⁻⁻15 से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है। न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होता है? h/2π। ठीक है, h/2π का पूर्ण गुणक होता है, और इसका मात्रक हो जाएगा जूल सेकेंड। तो ये हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाइड्रोजन एक परमाणु मूल अवस्था में होता है जब उसका केंद्र होता है ऊर्जा के सबसे निचले वाले ऊर्जा स्तर में, ऊर्जा के सबसे नीचे वाले ऊर्जा स्तर में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? मूल अवस्था में होता है। हाइड्रोजन का एक परमाणु मूल अवस्था में होता है जब उसका इलेक्ट्रॉन होता है ऊर्जा के सबसे निचले वाले ऊर्जा स्तर में। ठीक है, 8वां नंबर है परमाणु में क्रमागत ऊर्जा स्तर का ऊर्जा का आकार क्या होता है? सबसे बाहरी कक्षा क्या होता है? बड़ी होती है, और नीचे वाली छोटी होती जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे उसकी ऊर्जा का स्तर क्या होता है?
बढ़ता जाता है, ऊर्जा का स्तर क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो क्या है देखिए, घटता जाता है जैसे जैसे n बढ़ता है, गलत है, घटता जाता है जैसे जैसे n घटता है। और हमारा 8वां नंबर हो जाएगा, घटता जाता है जैसे जैसे n बढ़ता है। ऊर्जा स्तर का अंतर, ऊर्जा स्तर का अंतर कह रहा है, तो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा स्तर क्या होगा, बढ़ता है, ऊर्जा स्तर बढ़ता है। ठीक है, तो 8 का है हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 9th नंबर देखिए क्या कहता है, 9 नंबर कहता है हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना होगा, 2/1/37। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात होता है 2/137। ठीक है, आगे है हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा परमाणु की स्थितिज ऊर्जा के क्या होता है, -1/12 के अनुपात में होता है। क्या होता है, ½ के अनुपात में होता है। सर बताए थे कल ना, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के अनुपात कितना होता है, -12। तो कल सर बताए थे। ठीक है, आगे देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, दृश्य भाग में कौन सी श्रेणी पड़ती है, बी नंबर हो जाएगा बामर श्रेणी। ठीक है, हमारा बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। पहला होता है पराबैंगनी, दूसरा होता है बामन। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ती है, क्या हो जाएगा इसका 12 का, लाइमैन। देखते हैं हम क्या है, पहला है हमारा लाइमैन श्रेणी, यानी ये है हमारा पराबैंगनी के लिए, ये है हमारा दृश्य प्रकाश के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, दृश्य प्रकाश के लिए, ये है अवरक्त और ये सभी रेडियो। तो हमारा ये 11 का आंसर हो जाएगा बामर और 12 का हो जाएगा लाइमैन। ठीक है, 13 नंबर है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, लाइमैन श्रेणी जो है ना पहला भाग में पड़ता है, तो ये अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। आगे देखते हैं, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किस दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा समानुपाती होती है, किस जेड परमाणु का क्रमांक वाले परमाणु किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है जेड स्क्वायर के, किसके, जेड स्क्वायर के समानुपाती होती है। यहाँ पे है जेड स्क्वायर के। 15 नंबर है हमारा हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोर कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है, उसके दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्या है, n = अगर आप n स्क्वायर के स्थान पे 2 रखेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और 4 से भाग देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, हाँ ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल कक्षाओं में घूम सकता है, किस कोणीय संवेग पूर्ण गुणज होता है, h/2 पाई। यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ है h/2 पाई। आगे देखते हैं रिक्त स्थान, उपयुक्त शब्दों या अंकों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, परमाणु के भीतर धनावेश सूक्ष्म को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। जो परमाणु के भीतर होता है बहुत सूक्ष्म होता है, उसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। दूसरा है विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहते हैं, विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहते हैं, फोटोन क्या कहते हैं, विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहते हैं,
फोटोन कण कहते हैं, ठीक है। 13 नंबर है हमारा, 3 नंबर है, डैश ने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या की। किसने? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या की। रदरफोर्ड ने तो कमी निकाल दिया था, बोर ने किया था। 4 नंबर है हमारा, जब एक इलेक्ट्रॉन का किसी ऊर्जा स्थायी कक्षक से नीचे की स्थायी कक्षक में संक्रमण कराया जाता है तो क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तब शोषण होगा। 5वां नंबर है हमारा, बोर सिद्धांत के अनुसार परमाणु की ऊर्जा क्वांटम संख्या n के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब आप सूत्र लिखेंगे तो सारे के सारे कांस्टेंट हो जाएंगे और 1/n² हमारा आएगा। तो हमारा 1/n² क्या होता है? n² क्या होगा? कक्षा के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 5 नंबर का हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। और 6 नंबर है हमारा, किसी परमाणु में ऊंचे कक्षक की तुलना में प्रथम कक्षा की ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। सबसे बाहरी कक्षा की ऊर्जा अधिक होती है और सबसे निचली कक्षा की ऊर्जा कम होती है, ठीक है। 7वां नंबर है हमारा, रिडबर्ग नियतांक का अस्थायी मात्रक क्या होता है? रिडबर्ग नियतांक हमें नहीं पता। रिडबर्ग नियतांक होता है RH, ठीक है। क्या होता है रिडबर्ग नियतांक? RH होता है। इसका मात्रक होता है m इनवर्स। क्या होता है इसका मात्रक? m इनवर्स। रिडबर्ग नियतांक RH होता है, RH। इसका मात्रक होता है m इनवर्स, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, लव यू।